वेपिंग इज टू गुड टू बी ट्रू। वेपिंग कमाल की चीज है, आखिरकार स्मोकिंग से एक कम बुरा ऑल्टरनेटिव विकल्प मिल ही गया। यह दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रग्स में से एक निकोटीन निकोटिन हम तक पहुंच जाता है। यह आपकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिएक्शन टाइम और एंड्योरेंस को बेहतर कर सकता है। यह एंजाइटी, बेचैनी और स्ट्रेस तनाव को कम कर सकता है और आपको रिलैक्स, आराम करने और मूड मिजाज को अच्छा करने में मदद कर सकता है। निकोटीन भूख को भी दबाता है, जिससे वजन बनाए रखना या कम करना आसान हो जाता है। और सच कहें तो मुंह में कुछ डालना और एक हल्का सा किक मिलना मजा देता है। दूसरे स्टिमुलेंट्स उत्तेजक के मुकाबले निकोटीन का असर हमारे शरीर को उतनी बड़ी कीमत पर नहीं मिलता। यह भी बिल्कुल साफ है कि वेपिंग स्मोकिंग से कहीं कहीं ज्यादा कम नुकसानदेह है। स्मोकिंग असल में गर्म स्मोक धुआं और बेहद टॉक्सिक जहरीले कण सीधे आपके लंग्स, फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिससे आपके पूरे शरीर को तुरंत गंभीर नुकसान होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ निकोटीन वापस पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, जरूर। निकोटीन सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंसेस, लत लगाने वाली चीजों में से एक है जिसे हम जानते हैं। लेकिन अकेला वेपिंग कुछ हद तक ठीक लगता है, तो क्या अगर आप इसे करते हैं तो यह सच में इतना बुरा है? खैर, हमें जल्दी ही पता लगाना चाहिए। जहां वेस्ट में स्मोकिंग धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन प्रचलित हो रहा है, खासतौर पर टीन्स किशोरों के बीच, वहीं वेपिंग एक बढ़ती हुई एपिडेमिक महामारी बन गया है। 2023 में यूके में 20% बच्चों ने कम से कम एक बार वेपिंग ट्राई किया है। यूएस में 8% सभी स्टूडेंट्स फिलहाल नियमित रूप से वेपिंग कर रहे हैं। उनमें से 4 में से 1 रोजाना करता है और लगभग सभी फ्लेवर्स, स्वादों वाले वापस का इस्तेमाल करते हैं। तो वेपिंग काम कैसे करता है और यह आपके शरीर के साथ क्या करता है? हाउ डज वेपिंग वर्क? वेपिंग कैसे काम करता है? एक वोपे असल में लिक्विड का एक छोटा टैंक होता है, जिसे एक मेटालिक कॉइल, धातु की कॉइल गर्म करती है और वो उसे वेपराइज, वाष्पीकृत कर देती है। ज्यादातर वेप जूस का प्रमुख इंग्रेडिएंट घटक प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल है, जो स्मोक मशीन्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्य केमिकल्स रसायन हैं और अनगिनत केमिकल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। यह फूड खाना जैसे कैंडी, टॉफी और बेकिंग में से लेकर कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट्स या प्लास्टिक्स तक में होते हैं। फिर इसमें निकोटीन साल्ट्स होते हैं, जिनमें वह जादू होता है, और दर्जनों अलग अलग फ्लेवर मॉलिक्यूल्स, स्वाद के अणु होते हैं। जब आप एक वेपर खींचते हैं तो मेटल कॉइल गर्म होती है और लिक्विड को उस वेपर में बदल देती है, जिसे आप अंदर खींचते हैं। वेपर सुनने में काफी अच्छा, हानिरहित और सुखद लगता है, लेकिन वापस असल वेपर पैदा नहीं करते, बल्कि एरोसोल की एक गर्म मिस्ट धुंध पैदा करते हैं। यह एक गर्म चिपचिपा सब्सटेंस पदार्थ है जो बड़े मॉलिक्यूल्स, अणुओं और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से मिलकर हवा में घुल जाता है। इसे सबसे बेहतर तरीके से गर्म बॉडी स्प्रे अंदर खींचने से कंपेयर तुलना किया जा सकता है। जब आप एक हिट कश लेते हैं तो अरबों एरोसोल पार्टिकल्स आपके मुंह और जीभ को ढक लेते हैं, जिससे आपको सुखद चीजों का टेस्ट, स्वाद आता है और वे आपके लंग्स, फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं। वे आपकी एल्वियोलाई वायु कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जो छोटी हवा की थैलियां होती हैं जहां सांस लेने की क्रिया होती है। यहाँ निकोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम, रक्त प्रवाह में चला जाता है और सभी सुखद असर पैदा करने के लिए आपके ब्रेन, दिमाग तक पहुंचाया जाता है और यहीं से कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं शुरू होती हैं। व्हाट इज एक्चुअली इन योर वेप? आपके वपे में असल में क्या है? डरावना जवाब यह है कि हमें सच में पता नहीं है। स्टडीज, अध्ययनों में पाया गया कि वपे लिक्विड्स कई दर्जनों सब्सटेंसेस के हजारों अलग अलग मीठे मिश्रण हो सकते हैं। ज्यादातर का तो लेबल, पैकेट पर जिक्र भी नहीं था। यह लगभग अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वेपिंग इंडस्ट्री उद्योग आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा कम रेगुलेटेड, नियंत्रित है। हम जानते हैं कि वापस में कई ऑफिशियल सब्सटेंसेस तकनीकी तौर पर सेफ, सुरक्षित हैं। एक तरह से वे कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, दवा या फूड में इस्तेमाल होते हैं और उनका बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, परीक्षण किया गया है। ज्यादातर खाने या त्वचा पर लगाने के लिए सेफ है, लेकिन यह उन्हें सांस के जरिए अंदर लेने जैसा नहीं है। इन्नामलदेहिडे, जो सिनेमन ऑयल, दालचीनी के तेल में पाया जाता है, सांस के जरिए अंदर लेने पर सेल्स, कोशिकाओं को मारता है और जेनेटिक डैमेज, आनुवंशिक नुकसान पहुंचाता है। बेंजाल्देहिडे, जो आलमंड्स, बादाम या एप्पल, सेब में पाया जाता है, उसका फ्रूटी टेस्ट, फल जैसा स्वाद होता है और यह चेरी, बेर, चॉकलेट या मिंट फ्लेवर्ड वापस में आम है। गैस के रूप में यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नली में जलन पैदा करता है। इससे भी बुरा यह है कि हम नहीं जानते कि वेप जूस में बहुत से सब्सटेंसेस गर्म किए जाने पर क्या करते हैं। आप जितनी देर सांस अंदर लेते हैं और कॉइल जितनी ज्यादा गर्म होती है, जूस के अंदर के केमिकल्स उतने ज्यादा बदलते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं या टूट जाते हैं, जिससे अनजान नतीजों वाले नए कंपाउंड्स यौगिक बन जाते हैं।
जब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो वे टूटकर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स नुकसानदेह अणुओं में बदल जाते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब लिक्विड खत्म हो जाए या कॉइल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। आप शायद इसे नोटिस करेंगे क्योंकि आपके वबे का टेस्ट अजीब या जला हुआ आएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। और बात और बिगड़ती है जब मेटल कॉइल गर्म होती है तो यह मेटल पार्टिकल्स धातु के कण छोड़ती है। स्टडीज में वेपर में एल्यूमिनियम, बोरॉन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लीड, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज पाए गए। ये सभी बहुत बुरी खबर से लेकर सीधे टॉक्सिक जहरीले तक हैं और कम समय में लंग इरिटेशन, फेफड़ों में जलन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पुरानी ब्रोंकाइटिस और सांस की कमी पैदा कर सकते हैं। निकल सांस के जरिए अंदर लेने पर कैंसर भी कर सकता है। ये सभी मिस्ट्री सब्सटेंसेस, रहस्यमयी पदार्थ भी आपस में नए और दिलचस्प तरीकों से इंटरैक्ट, मेल जोल करते हैं। बुरे तरीकों से हमें अभी पता नहीं है। What do we know about the health effects of vaping? हम वेपिंग के हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम ठीक से नहीं जानते कि वेपिंग कितना बुरा है, क्योंकि यह सिर्फ लगभग 10 सालों से ही है। साथ ही इंसानों में हेल्थ इफेक्ट्स पर ज्यादातर स्टडीज उन स्मोकर्स पर केंद्रित थीं जिन्होंने वेपिंग शुरू कर दिया था। हम यकीन से जानते हैं कि स्मोकिंग कई गुना ज्यादा नुकसानदेह है। वेपिंग पर स्विच करने से आपकी बीमारी का रिस्क, जोखिम बहुत कम हो जाएगा। अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज वेपिंग पर स्विच कर लें। लेकिन ये स्टडीज पानी को थोड़ा गंदला भी करती हैं। क्या होगा अगर आपने कभी स्मोक नहीं किया और वेपिंग शुरू कर दिया? कम समय में वेपर्स के एक बड़े हिस्से में सांस लेने के खराब सिम्टम्स, लक्षण विकसित होते हैं। कॉफिंग, खांसी, ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन, बलगम बनना, सांस की कमी, व्हीजिंग, सांस में घरघराहट, गले और छाती में पेन, दर्द। लेकिन सच यह है कि हम नहीं जानते कि लंबे समय में क्या होगा। नॉन स्मोकर्स के साथ वेपिंग पर पहला बड़ा स्केल स्टडी, बड़े पैमाने का अध्ययन 2024 में ही शुरू हुआ। यकीन के साथ कुछ भी कहने में बरसों लग जाएंगे। हम सावधानी से असम्पशंस, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें हल्के में लें। आपके लंग्स, फेफड़े बहुत सेंसिटिव टिश्यू, नाजुक ऊतक से बने हैं और उनका काम खरबों एरोसॉल्स, केमिकल्स और मेटल से निपटना नहीं था। जो कुछ भी आपके लंग्स में जाता है वह आमतौर पर उनमें हमेशा के लिए रह जाता है। यही वजह है कि स्मोकर्स के लंग्स काले और गंदे होते हैं। ऐसा लगता है कि वेपिंग इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट, सक्रिय करता है, जो एरोसॉल्स को साफ करने की कोशिश करती है। इससे इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है और फ्लूइड, तरल पदार्थ लंग्स में रिस जाता है, जबकि उनके प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाली सेल्स, कोशिकाएं ज्यादा म्यूकस पैदा करती हैं, जिसे आपको कुक, खांसकर के जरिए बाहर निकालना पड़ता है। उनमें से कुछ मर भी सकती हैं। वेपिंग आपके पूरे शरीर में स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है। यह आपकी हार्ट रेट, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ा सकता है। ब्लड ऑक्सीजन, रक्त ऑक्सीजन को कम कर सकता है या आपकी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं को सख्त और बंद कर सकता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जिसके आपके ऑर्गन्स, अंगों पर हर तरह के बुरे असर होते हैं और समय के साथ कई अलग अलग बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। क्या इससे आपके स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है या कैंसर होता है? फिर से हमें नहीं पता। शायद यह नुकसान पहुंचाए, लेकिन वेपिंग के करने से पहले कोई और चीज आपको मार देगी। शायद यह आपको बीमार कर दे, लेकिन अभी हमारे पास बस शायद ही है। हम इतिहास के सबसे बड़े मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, चिकित्सा प्रयोगों में से एक कर रहे हैं। अगर आप वेपिंग कर रहे हैं तो आप एक टेस्ट सब्जेक्ट, परीक्षण विषय हैं। टू मच ऑफ द वंडर ड्रग की बहुत ज्यादा मात्रा वेपिंग के बारे में। नई बात यह है कि यह आपके सिस्टम प्रणाली में निकोटीन की कितनी ज्यादा मात्रा पहुंचाता है। ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट स्मोक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्मोकिंग काफी कठोर होता है। क्योंकि वेपिंग कम अग्रेसिव, आक्रामक है और इसमें बुरी स्मेल गन नहीं आती, आप इसे अंदर और लगातार घंटों तक कर सकते हैं। एक दिन में पूरा वपे खत्म कर देना आसान है। वे आपके ब्रेन, दिमाग को बहुत ज्यादा निकोटीन डोसेस मात्रा से नहला देते हैं, जो उन्हें बेहद एडिक्टिव, लत लगाने वाला बनाता है। टीन्स के लिए यह बहुत बुरा हो सकता है। आपकी टीनेज किशोरावस्था के दौरान आपका ब्रेन डेवलप, विकसित हो रहा होता है और आपके निकोटीन रिसेप्टर्स खास तौर पर एक्टिव, सक्रिय होते हैं। वे सीधे आपके रिवॉर्ड सिस्टम में नाम प्रणाली से जुड़े होते हैं और इस तरह आप अपने और अपनी लाइफ, जिंदगी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। निकोटीन निकोटीन रिसेप्टर्स को ज्यादा स्टिमुलेट, उत्तेजित करके ब्रेन डेवलपमेंट को बदल सकता है। फिर से साइंस, विज्ञान यहाँ बहुत सारी केवियट्स, चेतावनियों के साथ काफी परेशान करने वाला है। टीन्स में निकोटीन को कॉग्निटिव डेफिसिट्स, संज्ञानात्मक कमियों, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, रिड्यूस्ड इम्पल्स कंट्रोल, घटा हुआ आवेग नियंत्रण, अटेंशन, ध्यान और कॉग्निशन, संज्ञान में कमियों और मूड डिसऑर्डर्स, मनोदशा संबंधी विकारों से जोड़ा गया है।
लेकिन यहाँ चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। क्या निकोटीन ने यह किया या इमोशनल डिरेगुलेशन, भावनात्मक प्रबंधन की प्रवृत्ति वाले लोग इसका इस्तेमाल करने की ज्यादा लाइकली संभावना रखते हैं। ऐसे स्टडीज हुए हैं जो सजेस्ट सुझाव देते हैं कि निकोटीन एक गेटवे ड्रग है जो दूसरी लतों को विकसित करने की ज्यादा लाइकली बनाता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर रिजेक्टेड, खारिज कर दिया गया है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि जो लोग आमतौर पर ज्यादा रिस्क जोखिम लेने की लाइकली रखते हैं वे ज्यादा रिस्की जोखिम भरे काम करते हैं। उनके स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब या कैनाबिस, भांग, हार्ड ड्रग्स या गैम्बलिंग, जुआ के एडिक्टेड लती होने की ज्यादा लाइकली होती है। यह वेपिंग को कम एडिक्टिव नहीं बनाता, बस इसका मतलब है कि यह शायद दूसरी लतों का कारण नहीं है। जहां साइंस विज्ञान काफी सॉलिड ठोस है वह यह है कि निकोटीन छोड़ते समय ज्यादातर लोगों को बुरा टाइम वक्त मिलता है। निकोटीन सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंसेस में से एक है जिसे हम जानते हैं, और यह बहुत सारे बहुत अनप्लेजेंट फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, असुखद शारीरिक निकासी लक्षणों के साथ आता है। आप ऑन एज परेशान हो सकते हैं और निकोटीन के लिए तीव्र क्रेविंग, तीव्र इच्छा, अनप्लेजेंट मूड स्विंग्स, असुखद मिजाज में उतार चढ़ाव और एंजाइटी, बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। आपको सोने में डिफिकल्टी, कठिनाई, फटीग, थकान और हेडेक, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने में ट्रबल, परेशानी हो सकती है। खुशी महसूस करना और स्ट्रेस, तनाव से निपटना ज्यादा मुश्किल हो सकता है और यह डिप्रेशन अवसाद को बदतर बना सकता है। निकोटीन के बिना आपकी दबी हुई भूख वापस आ जाती है, और चूंकि कुछ लोग ज्यादा खाकर कॉम्पेंसेट, भरपाई करते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। यह सब निकोटीन छोड़ना बेहद मुश्किल बना देता है। इसके ऊपर साइकोलॉजिकल एडिक्शन, मनोवैज्ञानिक लत आती है जो तीव्र हो सकती है, क्योंकि वेपिंग बेहद हैबिट फॉर्मिंग आदत डालने वाला है। अच्छी खबर यह है कि ये सिम्टम्स पूरी तरह से रिवर्सिबल, पलटने योग्य हैं। निकोटीन को आपके शरीर से निकलने में लगभग 72 आवर्स, घंटे लगते हैं, और सबसे बुरे विड्रॉल सिम्टम्स कुछ वीक्स, हफ्तों में कम हो जाते हैं या पूरी तरह से रुक जाते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, वेपिंग के साथ प्रॉब्लम, समस्या यह है कि यह बहुत गुड अच्छा है, इसका टेस्ट शानदार है, यह सुखद और स्टिम्युलेटिंग उत्तेजक है, लेकिन यह निकोटीन को भी सुपरचार्ज, अति शक्तिशाली करता है और इसे और भी ज्यादा एडिक्टिव बनाता है। हर स्मोकर, धूम्रपान करने वाला जो सिगरेट से वापस पर स्विच करता है, वो ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है, लेकिन बेनिफिट्स, फायदे यहीं खत्म हो जाते हैं। वेपिंग ने पहले ही यंगर जनरेशंस, युवा पीढ़ियों के एक बड़े हिस्से को निकोटीन की लत लगा दी है, और यह सच में बुरी खबर है। युवा लोगों से यह एक्सपेक्ट, उम्मीद करना कुछ हद तक अनफेयर, अनुचित है कि वे वेपिंग कितना बुरा है या हो सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर इसका विरोध करेंगे। लोगों को डराकर सीधा करना एक बुरी स्ट्रेटजी, रणनीति है। अगर आपको निकोटीन की लत है तो आप इसका इस्तेमाल स्ट्रेस से लड़ने के लिए करते हैं, और अगर आप किसी को यह बताकर स्ट्रेस देते हैं कि जिस चीज का इस्तेमाल वे स्ट्रेस से लड़ने के लिए करते हैं वह बुरी है, तो वे उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए वही चीज करते हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं। असल में इंसानों ने एक ऐसी एडिक्टिव सब्सटेंस, लत लगाने वाली चीज को, जो कम हो रही थी, बबलगम जैसा टेस्ट देकर लाखों टीन्स के लिए आकर्षक बनाने का एक नया तरीका विकसित कर लिया है। वेपिंग अभी भी बहुत न्यू, नया है, और हमारे पास अभी भी इस नई ग्लोबल एडिक्शन को कर्ब, नियंत्रित करने का एक मौका है, इससे पहले कि यह आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाए। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।